दिल्ली की एक बेहद पॉश सोसाइटी अमर कॉलोनी। सुबह के 8 बज रहे थे। एक हाई प्रोफाइल आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी अपनी रूटीन के मुताबिक जिम से लौटकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी 22 साल की बेटी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होगी या सो रही होगी, लेकिन अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। पास ही पड़ा था एक मोबाइल चार्जर का केबल जिससे गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। अब सवाल ये था कि इतनी सुरक्षित सोसाइटी में सुबह सुबह एक अफसर की बेटी का यह हाल किसने किया। दोस्तों, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया वो किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था, क्योंकि कातिल कोई अनजान नहीं था और दिल्ली के इस खून से पहले वो एक और शहर में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आ रहा था जिसे सुनकर आपका अपनों पर से भरोसा उठ जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे साइकोपैथ की कहानी से जिसने भरोसे का गला घोंट दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव राजगढ़ से होती है। यहाँ का रहने वाला था राहुल मीणा। अगर आप राहुल को ऊपर से देखते तो वो एक आम लड़के जैसा लगता। पहले दौसा में पढ़ाई की, फिर जयपुर में तैयारी करने गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अलग ही दुनिया जी रहा था। गांव वालों की माने तो राहुल एक नंबर का सट्टेबाज था। उसे ऑनलाइन लूडो और 3 पत्ती जैसे गेम खेलकर पैसे उड़ाने की लत थी। उसके पिता को शराब की लत थी और ये जनाब दिन रात सट्टे में डूबे रहते थे। लोगों के बीच उसकी छवि एक आक्रामक और मानसिक रूप से सनकी इंसान की बन चुकी थी। राहुल के पिता दिल्ली में उसी आईआरएस अधिकारी के ऑफिस में काम करते थे। अधिकारी अच्छे इंसान थे, पिता को सालों से जानते थे। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर पिता ने अधिकारी से मिन्नतें की और राहुल को उनके घर पर घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखवा दिया। करीब 8 महीने तक राहुल ने उस घर में काम किया, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। राहुल ने वहां भी पैसों की हेराफेरी शुरू कर दी। आसपास की दुकानों से उसकी शिकायतें आने लगी। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तो करीब 1.5 महीने पहले अधिकारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वो वापस अपने गांव अलवर लौट आया। लेकिन राहुल के मन में एक आग सुलग रही थी। उसे अपनी चोरी का पछतावा नहीं था, बल्कि नौकरी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला लेना था। और ये बदला उसने जिस खौफनाक तरीके से लिया वो आप सोच भी नहीं सकते। तारीख थी 21 अप्रैल, मंगलवार की शाम। राहुल अभी अपने गांव अलवर में ही था। उसी शाम उसका एक पड़ोसी दोस्त एक शादी समारोह में कन्यादान करने के लिए निकल रहा था। राहुल ने उसे रास्ते में रोका और जिद करने लगा कि भाई, मैं भी तेरे साथ शादी में चलूंगा। दोस्त ने मना नहीं किया। दोनों शादी में पहुंच गए। अब यहीं से राहुल के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। वो किसी तरह वहां से खिसका और अकेला ही वापस गांव लौट आया। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो सीधा अपने उसी दोस्त के घर पहुंचा और जाकर कुंडी खटकाई। अंदर दोस्त की पत्नी थी और दूसरे कमरे में उसके 2 छोटे बच्चे सो रहे थे। पत्नी को लगा कि शायद पति शादी से जल्दी वापस आ गया है। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने राहुल खड़ा था। उसने एक पल की देरी भी नहीं की और सीधा झूठ बोला, भाभी भैया बाहर खड़े हैं,
तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही वो महिला बाहर देखने के लिए निकली, राहुल ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटता हुआ जबरन दूसरे कमरे में ले गया। महिला ने चीखने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे डराकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देकर राहुल वहां से फरार हो गया। जब महिला को होश आया तो उसने रोते हुए अपने पति को फोन किया और कांपती हुई आवाज में कहा, राहुल आया था, उसने मेरे साथ बहुत बुरा काम किया है। लेकिन दोस्तों, राहुल का खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अलवर में इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद उसके दिमाग में अब दिल्ली का वो घर घूम रहा था जहां से उसे निकाला गया था। रात के अंधेरे में ही राहुल अलवर से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उसके दिमाग में उस घर का चप्पा चप्पा छपा हुआ था। उसे पता था कि अफसर और उसकी पत्नी सुबह सुबह जिम जाते हैं और बेटी घर पर अकेली होती है। बुधवार की सुबह करीब 6:30 बजे राहुल अमर कॉलोनी की उस सोसाइटी में दाखिल होता है। सोसाइटी के कुछ ड्राइवरों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने टोका भी, अरे राहुल, तुझे तो नौकरी से निकाल दिया था ना, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? राहुल ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, हाँ भैया, बस ऐसे ही कुछ काम ढूंढने आया हूँ। ड्राइवर अपने काम में लग गए और राहुल मौत बनकर उस घर के बाहर खड़ा हो गया। ठीक 6:39 राहुल घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर 22 साल की वो लड़की अकेली थी। राहुल को देखते ही शायद वो हैरान हुई होगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, राहुल ने उस पर हमला कर दिया। शुरुआती जांच और सूत्रों की माने तो इस हैवान ने वहां भी पहले उस मासूम के साथ कथित तौर पर दरिंदगी की, उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर पास ही रखे मोबाइल के चार्जर की केबल उठाई और उसका गला घोट दिया। करीब 50 मिनट, 6:39 से लेकर 7:30 तक वो उस घर के अंदर रहा। उसने सिर्फ हत्या नहीं की, बल्कि इत्मीनान से घर की तलाशी ली। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश और महंगे जेवरात बैग में भरे और 7:30 पर वहां से बड़े आराम से निकल गया। आधे घंटे बाद 8 बजे जब माता पिता जिम से लौटे तो घर का मंजर देखकर उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। एक हाई प्रोफाइल अफसर की बेटी का मर्डर, ऊपर से अलवर में हुआ वो रेप का केस भी अब दिल्ली पुलिस की रडार पर आ चुका था। दिल्ली पुलिस की तुरंत 5 टीमें बनाई गई। वो सीधे अलवर के लिए रवाना हुई। अलवर पुलिस के साथ मिलकर सबसे पहले राहुल के उस शराबी पिता और 5 दोस्तों को उठाया गया। उन सब को राजगढ़ थाने में बंद करके जब पूछताछ शुरू हुई, तब जाकर इस साइकोपैथ का असली सुराग मिला। राहुल हत्या और चोरी के बाद दिल्ली से बाहर नहीं भागा था। वो द्वारका के एक होटल में जाकर छिप गया था और सबसे हैरानी की बात, वो उसी लूटे हुए पैसों से उस होटल का किराया चुका रहा था और ऐश कर रहा था। बुधवार की रात दिल्ली पुलिस की टीम ने द्वारका के उस होटल पर छापा मारा और ये हैवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके पास से वो लूटे हुए सारे जेवर और 1 लाख से ज़्यादा का कैश भी बरामद हो गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी है कि इस आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर पूरा सीक्वेंस समझना है। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली की जांच पूरी होते ही अलवर पुलिस इसे पैरोल पर लेकर जाएगी, जहां उस महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस पीड़ित महिला की मेडिकल जांच हो चुकी है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। दोस्तों, इस कहानी ने एक बात तो साबित कर दी है कि आप
अपने आसपास काम करने वाले लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। उस अफसर ने तो अपनी जान पहचान और भलाई के चलते इस लड़के को नौकरी दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे साइकोपैथ को पनाह दे रहे हैं जो एक दिन उनके ही घर का चिराग बुझा देगा। और अलवर में उस दोस्त ने भी क्या सोचा होगा जिसने उसे अपने साथ शादी में ले जाने की गलती की। आपको क्या लगता है ऐसे मानसिक रूप से बीमार और दरिंदे लोगों के लिए हमारे देश में क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या फांसी की सज़ा भी ऐसे लोगों के लिए कम नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और क्राइम की ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।